अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको गैर सहाफ़ी चैनल पर खुश आमदीद। व्यूअर्स, जियो पॉलिटिक्स को अगर आप सिर्फ पॉलिटिक्स समझ रहे हैं तो आप आधी तस्वीर देख रहे हैं। पूरी तस्वीर समझनी हो तो इसे बिज़नेस के लेंस से देखना पड़ेगा, क्योंकि आज की दुनिया में वॉर इज़ हेल नहीं होती। कुछ लोगों के लिए वॉर इज़ अ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी। चलें फ़िल्टर हटाकर असल कहानी की तरफ आते हैं। मिडल ईस्ट आई नामी एक जरीदे ने एक ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट की है जो शॉकिंग भी है और अनकंफर्टेबल भी। हकीकत यह है कि जब ईरान और अमेरिका के दरमियान टेंशन्स बढ़ती हैं तो सिर्फ हेडलाइंस नहीं बनती, ग्राउंड पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हिट होता है। खलीजी ममालिक जैसे कि कुवैत, बहरीन, मुत्तहदा अरब इमारात के एनर्जी सिस्टम्स, पोर्ट्स और पाइपलाइंस का अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। अब यहाँ तक की स्टोरी से तो आप सब वाकिफ़ ही हैं, लेकिन नेक्स्ट पार्ट थोड़ा नहीं काफ़ी शॉकिंग है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मशरिक़ वस्ता में जंग से होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान की मरम्मत के लिए अमेरिकन कंपनीज़ को ऑलरेडी पोजीशन करना शुरू कर दिया है। यानी पहले आप हथियार बेचते हैं, फिर प्रोटेक्शन बेचते हैं, और जब प्रोटेक्शन फेल हो जाए तो रिकंस्ट्रक्शन का टेंडर भी आप ही ले लेते हैं। इसे बिज़नेस की ज़बान में कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। रीस्टेट एनर्जी नामी कंपनी ने तखमीना लगाया है कि सिर्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए ही तकरीबन 40 अरब डॉलर्स दरकार होंगे। ले जी, तैयार है एक पूरा बिजनेस साइकिल, डिस्ट्रक्शन से रिकंस्ट्रक्शन तक। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ इत्तफाक है तो ज़रा आगे सुने। खलीजी ममालिक में जंग की वजह से एक्सपोर्ट रुकी हुई है, पैसा कम आ रहा है और ख़र्चे बढ़ रहे हैं, इसलिए अब इन्हें सिस्टम चलाने के लिए वक्ती तौर पर डॉलर की सख्त ज़रूरत है। इस मसले के हल को बिज़नेस में करेंसी स्वैप कहते हैं, यानी जब कैश कम हो जाए तो बाहर से उधार लेना पड़ता है ताकि सिस्टम चल सके। और यहाँ खलीजी ममालिक को एक इंटरेस्टिंग ऑफ़र आती है, डॉलर्स चाहिए मिल जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन है, वो ये कि जंग से हुई तबाही के तामीराती ठेके तरजीही बुनियादों पर अमेरिकन फर्म्स को मिलने चाहिए। अब आप खुद सोचिए, ये अलायंस है या बाकायदा इन्हिसारी का निज़ाम। और टाइमिंग देखें, अभी धुआं हवा में है, अभी सीज़ फायर गैर यकीनी है, अभी लोग रिकवरी मोड में भी नहीं आए और उसी वक्त प्रपोज़ल टेबल पर आ जाते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसे कहते हैं बीइंग प्रिपेयर्ड। एक अरब ऑफिशियल ने इसे अ लिटिल टून डेफ कहा, यानी आसान अल्फाज में बेहिसी और खुदगर्जी। बात सिंपल है, अगर आप किसी को प्रोटेक्शन भी दे रहे हों और जब नुकसान हो जाए तो उसका बिल भी आप ही बना रहे हों, तो ये सिर्फ दोस्ती नहीं रहती, ये एक फुल फ्लैश बिजनेस मॉडल बन जाता है। नाज़रीन, इससे सबक ये मिलता है कि दौरे हाजिर में जंगें सिर्फ बैटल फील्ड पर नहीं होती, उनकी प्लानिंग बोर्ड रूम्स में होती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे, तो बताएं ये पार्टनरशिप है या मुनज़्ज़म तिजारत? अब फैसला आप पर है। इसे आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप समझते हैं या एक ऐसा बिजनेस मॉडल जहां हर स्टेज पर सिक्योरिटी से लेकर रिकंस्ट्रक्शन तक मुनाफा ही असल मकसद हो।